What is the salary of a veterinary officer? और कार वगैरह कुछ नहीं मिला, ये मतलब किसी को गलत फहमी में डाला। Hello everyone, welcome to the episode of Beta's Q&A. Actually, it is the fourth episode of our series. इससे पहले मैं 3 एपिसोड और रिकॉर्ड कर चुका हूं। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। आज का एपिसोड बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे साथ पंजाब से मैम जुड़ी हुई हैं। मैम एक वेटनरी ऑफिसर हैं, तो काफी स्टूडेंट को क्वेश्चंस रहते हैं कि वेटनरी ऑफिसर की जॉब में क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे वेटनरी ऑफिसर बना जाता है। तो वो सारे क्वेश्चन हम मैम से पूछेंगे। एक्चुअली मैम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सेशन हमने 3 फेजेस के अंदर डिवाइड कर रखा है: इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस और टफ क्वेश्चंस। तो वो आपको बताने हैं। तो मैम, सबसे पहले आप स्टार्टिंग करने से पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। Hi everyone, myself Dr. Lakshmi Sophia. I belong to Punjab and I am currently posted as veterinary officer at Veterinary Polyclinic Mansa, Punjab. ठीक है। ओके। Round 1. हाउ डू यू फील आफ्टर बिकमिंग अ सक्सेसफुल वेटनरी डॉक्टर? इसका अगर हम सबसे पहला आंसर तो यही देंगे कि बहुत खुशी होती है ना। लाइक हमारे पेरेंट्स को कितना प्राउड फील होता है क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की होती है हमारे लिए, इतने मतलब मनी स्पेंड किया है, अपना टाइम तक स्पेंड किया है। तो उनको जब इतनी खुशी होती है कि हम एक सक्सेसफुल, हमारे इंडिया में तो सक्सेसफुल जॉब इज गवर्नमेंट जॉब। सबसे ज्यादा तो वही वो बोलते हैं कि हाँ यार सेटल हो जाए हमारे बच्चे और बढ़िया हो जाए हमारा काम पूरा, और हमारे पैसे जो हमने लगाए हैं वो पूरे वसूल हो जाए। तो इस वजह से आई फील रियली गुड एंड आई फील रियली प्राउड टू बी अ वेटनरी ऑफिसर इन पंजाब। ओके। सो मैम, हम आपके थोड़ा बैकग्राउंड पे जाते हैं। आपका यूजी कॉलेज कौन सा था और आपका यूजी में मतलब ओवरऑल जीपीए जो होता है वो कितना था? हाँ, मैंने यूजी खालसा कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज अमृतसर से किया है, जो कि गढ़वासु एफिलिएटेड है, और 2013 में मैंने ज्वाइन किया था। और ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन एट द एंड तो मेरी जीपीए 6.8 के अराउंड है। ओके, नाइस। सो मैम, आपका उसके बाद आपने पीजी किया हुआ है जैसा कि मुझे पता है, पर पीजी का कॉलेज कौन सा था आपका और आपने उसमें जीपीए कितना गेन किया था? ओके। तो मैंने पीजी वेटनरी पैथोलॉजी में किया है, तो एज एन आईसीएआर कैंडिडेट मैंने ज्वाइन किया था, और वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरी साइंसेज कलकत्ता से मैंने अपनी पीजी कंप्लीट की है। 2018 बैच है मेरा। और मैम जीपीए? उसमें जीपीए मेरी देखनी पड़ेगी, 9 पॉइंट समथिंग है, या 8.9 और 9 के करीब है। ओके, नाइस। काफी लोगों ने पूछा है कि जॉब रहता है, हेक्टिक रहता है, बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं, मतलब टाइमिंग में क्या रहता है उसके बारे में बताइए। मुझे बाकी स्टेट का तो नहीं पता इतना ज्यादा, लेकिन मैं पंजाब के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी कि जैसे पंजाब में वेटनरी ऑफिसर बोलते हैं, तो ये क्लास ए एक पोस्ट है, तो गेजेटेड पोस्ट है। हमारा जो ऑफिस का टाइमिंग रहता है वो 8 to 2 है इन समर, और विंटर में 9 to 3 रहता है। तो उसमें क्या होता है, टाइम पीरियड छोटा है, तो हमारे यहाँ पे केसेस बहुत हैं। तो हेक्टिक का बोले तो हमारे यहाँ पे जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है वेटनरी पॉलीक्लिनिक में, केसेस लोड ऑलमोस्ट एवरेज डेली जो है 40 to 50 है। तो हमें उसी से ही नहीं, मतलब टाइम उस 8 to 2 में उसको कंप्लीट करना, बहुत 3 लोगों को मिलके हैंडल करना, वो बहुत बड़ा एक हेक्टिक ही हो जाता है, क्योंकि इतने लोग आएंगे, आपको इतने लोगों के साथ बात करनी है, हर केस अलग है। तो सर्जरी परफॉर्म करते हैं जैसे, तो थोड़ा हेक्टिक है। और जो फील्ड की जॉब है वो भी हेक्टिक है, क्योंकि उनको बहुत सारे टारगेट्स मिले होते हैं। टारगेट वो कंप्लीट करना, पूरे 1 साल में सब कुछ दिखाना, फिर अपने हायर ऑफिशियल्स को रिपोर्ट करना, तो इज हेक्टिक जॉब। ऐसे दूर दूर से लगता है यार पैसे कमा रहे हैं, एक बार जॉब लग जाए। जॉब लगने के बाद पता चलता है कि क्या क्या होता है। सही बात। फिर बोलते नहीं यार कॉलेज में सही थे। सही बात है मैम। इसी के साथ हमारे इजी क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम मूव करते हैं मॉडरेट क्वेश्चंस की तरफ। Round 2. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कि एक वेटनरी ऑफिसर को गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है? फैसिलिटीज इन द सेंस? फैसिलिटी जैसे कि क्वार्टर मिलता है, कार मिलती है, कुछ क्या मिलता है, ये सब चीजें कुछ नहीं है। ये पहले लाइक अदर स्टेट का मैं कुछ नहीं कह सकती, जैसे तुम्हारे स्टेट में कैसे चलता है मुझे नहीं पता, लेकिन पंजाब में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। हम लोग अपने घरों में ही रहते हैं। तो क्वार्टर पहले कोई 15-20 साल पहले मैंने, अब वो बताते हैं कि होते तो थे, लेकिन कोई रहता नहीं है ऐसा। कोई क्वार्टर वगैरह तो मिले तो नहीं हुए, किसी का सुना भी नहीं है। लेकिन वो लोग बस ये है कि सैलरी के टाइम पे हाउस रेंट अलाउंस वगैरह ये सब तो देते ही है। ओके। ये है। तो इस और तरीके का कार कुछ वगैरह कुछ नहीं मिला, ये मतलब किसी को गलत फहमी में डालना। नहीं। हो सकता है मैम जो फील्ड पर वर्क करते हैं वो उनको मिलता होगा। नहीं नहीं, किसी को पंजाब में तो किसी के पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है, ना ही हमारी हायर अथॉरिटीज के पास है। तो खुद का है, उसके साथ ही मतलब अपने जो व्हीकल होते हैं उसके साथ। ओके। ओके। और मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोअर स्टाफ में कौन कौन, एक वेटनरी ऑफिसर के नीचे लोअर स्टाफ में कौन कौन रहता है, ऐसा सवाल पूछ। अच्छा अच्छा। एक वेटरनरी ऑफिसर जो है, अगर हम बिल्कुल हायर अथॉरिटी से, डिपार्टमेंट की हायर अथॉरिटी से पूछे, स्टार्ट करें, डायरेक्टर होंगे सबसे पहले। पहले तो चीफ सेक्रेटरी होते हैं जो पूरा डिपार्टमेंट ओन करते हैं, ओके। ठीक है। फिर डायरेक्टर आ जाते हैं जो हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो काम देखेंगे। तो डायरेक्टर से नीचे जॉइंट डायरेक्टर्स आ जाते हैं। जॉइंट डायरेक्टर जो है अलग अलग उनको फील्ड दिया होता है, एरिया दिया होता है जो उन्होंने उसी को संभालना होता है। फिर जॉइंट डायरेक्टर के नीचे अपने डिप्टी डायरेक्टर आ जाते हैं। डिप्टी डायरेक्टर के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर ये आ जाते हैं। फिर सीनियर वेटरनरी ऑफिसर आते हैं, उसके नीचे वेटरनरी ऑफिसर आता है। फिर वेटरनरी इंस्पेक्टर, जो कुछ स्टेट में शायद वेटरनरी फार्मासिस्ट भी बोल देते हैं, हमारे यहाँ पे वेटरनरी इंस्पेक्टर बोलते हैं। और क्लास 4 जो स्टाफ होते रहता हैं है। हमारे Class। सर्वेंट, स्वीपर सर्वेंट, जस्ट कोऑर्डिनेट स्टाफ। और पॉली क्लिनिक में जैसे मैं तो वेटरनरी पैथोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरे साथ एक लैब असिस्टेंट ऐसे रहता है जो मुझे लैब का हेल्प करता है। ओके। और पंजाब में ऐसा नहीं है कि सब जगह आपको सब ही मिलेगा, पता नहीं बाकी स्टेट में भी शायद ऐसी होगा। कि हरे कुछ स्टेशन में ऐसा भी है कि वेटरनरी ऑफिसर तो है, लेकिन सबऑर्डिनेट स्टाफ में एक भी नहीं है। अच्छा। या हाँ, ऐसे अकेले संभालना पड़ रहा है उनको। ओके। तो ये पोस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ओके मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अगर कोई नया नया व्यू वेटनरी ऑफिसर ज्वाइन हुआ है, तो मे बी उसे इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं अभी, हो सकता है उसे मतलब जो डिजीजेज रहती हैं उसका भी मतलब प्रॉपर नॉलेज अब इतना याद नहीं रहा हो पुराना। तो ये तो एक स्ट्रगल वाली चीज है, क्योंकि अगर आपके पास पेशेंट आया और आप उसे डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे, तो उस दौरान मतलब कैसा रहता है, ऑकवर्डनेस बहुत सारा कुछ रहता होगा, स्टार्टिंग पीरियड में तो रहता ही होगा, तो उस बारे में लोग जानना चाहते हैं। जैसे ये सब लोग फेस करते हैं, मैंने भी फेस किया, क्योंकि मैं तो एक मतलब कि पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट है पैथोलॉजी। क्लिनिकल के साथ तो हमारा कुछ इतना लेन देन है भी नहीं है। तो ऐसे डिजीज एनिमल हैंडलिंग, मतलब क्लाइंट हैंडलिंग कैसे करनी है, या डायग्नोसिस के लिए अप्रोच कैसे करनी है, पढ़ने और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे हम इंटर्नशिप करके आए, एकदम से पीजी में एडमिशन ले लिया, तो इतना रहता है। तो कम से कम मुझे 1 हफ्ता तो इससे मतलब वो परिचित होने में तो टाइम लग ही गया था, 1 हफ्ता तो। कि मैं कैसे, बहुत एंग्जाइटी भी होती थी घर पे आके, यार ये क्या कर रहे हैं हम लोग, वेटरनेरियन है भी या नहीं भी है। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आप कुछ नहीं समझ आ रहा आपको, ठीक है, आपको बेसिक से बेसिक चीज, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ तो हमारे ओरिएंटेशन तो रहती है कि हमें किसी भी एकदम से आप आए और आपको कोई इंस्टीट्यूट थमा दिया कि आप संभालो भाई इसको, तो कोई भी नहीं संभाल सकता। अब अगर हमें भी कोई दुकान पकड़ा देंगे, भाई चलाओ इसको, तो कैसे चलाएंगे। तो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग वो लोग बेसिक ओरिएंटेशन जॉब पे पोस्टिंग देने से पहले हमारी करवाते हैं। डिजीज डायग्नोसिस के लिए आपको धीरे 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 इम्प्रूवमेंट, कहती के आज से ही
सीख गई मैं तो। ठीक है ना, हर रोज इम्प्रूवमेंट हम करते हैं। और आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, आप अपने जो आपके सीनियर्स हैं उनसे पूछिए, उनसे बात कीजिए कि हाँ सर मुझे ये समझ नहीं आ रही है। और हर रोज जो आप केस देखते हैं उसको की जो थ्योरी है, जो थ्योरी पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, वो जरूर देखो आप जाके। यही है मेन बात तो। इतना घबराने वाली बात नहीं है। अब आपको नौकरी दी है सरकार ने, तो आप इतनी मेहनत तो करोगे ही नौकरी को बचाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेडिकल डॉक्टर और वेटनरी डॉक्टर? बहुत है। ओके, किस टाइप से तो उसे एक्सप्लेन जैसे करते हैं? डिस्क्रिमिनेशन हम यही कह सकते हैं कि बोलते हैं कि वी आर वेटरनरी कोई चीज है इसमें तो लाइक सबसे बड़ी तो बात यही है कि वर्थ ऑफ लाइफ है ना, ह्यूमन वर्थ ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा है और एनिमल की वर्थ ऑफ लाइफ जो है वो इतनी नहीं है। अभी लोग थोड़े कॉन्शियस हो रहे हैं, पेट लवर टाइप हो गए हैं, लेकिन फिर भी लोग ऐसे ही सोचते हैं यार इन लोगों को क्या पता होगा, ये लोग तो ऐसे ही है, इनको तो ऐसे ही जॉब दे दी है सरकार ने, बस ऐसे ही रखा हुआ है। कुछ लोग तो इवन ये भी आके बोल देते हैं ऐसे इंजेक्शन तो हम घर पे ही लगा लेते हैं। तो ह्यूमन में ऐसा हम कभी नहीं सुनते। और ह्यूमन डॉक्टर और वेटरनरी डॉक्टर को डील करने में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डिस्क्रिमिनेशन यही होता है कि मेन डॉक्टर तो जैसे चला रहे हैं ना कि ह्यूमन वाले ही मेन डॉक्टर हैं, ये लोग डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं है। ओके, सो मैम आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सैलरी ऑफ अ वेटनरी ऑफिसर? तो इस टाइम पर मंथ जो है 42,000 हम लोग कर रहे हैं रिसीव। ओके, सो मैम इसी के साथ हमारे मॉडरेट क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं। अब हम मूव करते हैं टफ क्वेश्चंस की तरफ। Round 3. तो मैम थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन की तरफ आएंगे, जैसे कि मैम आपने किस ईयर में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? अच्छा, पीजी में ही स्टार्ट किया था मैंने। तो मैंने तो अगर हम सोचे कि हमारा एग्जाम से कोई 7-8 महीने पहले ही तैयारी की शुरू की होगी। ओके, नाइस। थोड़ा स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए और बुक या फिर बुक के बारे में बताइए कि कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए हमें वीओ प्रिपरेशन के लिए। तो आपको ऐसे पढ़ना है कि आप ज्यादा डीप ना रह जाओ, आपको सुपरफिशियल पढ़ना है। कुछ चीजें जो होती हैं हमारे नोट्स में होती हैं, जो हमें कॉलेज में नोट्स देते हैं वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सिलेबस मिलता है उस हिसाब से ही चलेंगे हम लोग, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो सिलेबस में लिखा है वही पढ़ेंगे। और एमसीक्यू की बुक्स आती हैं, वेट स्कैन है, एनी स्कैन है, और वेट रिफ्रेशर आती है, ई नानू है, ये सारी वेट रैपिडेक्स है जैसे। तो ये सारी बहुत हेल्पफुल है। तो जो एमसीक्यू वाली बुक्स है उनको जरूर आप फॉलो करो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। ओके मैम, सो मैम द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एपिसोड इज, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू क्वेश्चंस? इंटरव्यू के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें? अच्छा, इंटरव्यू के लिए जैसे हमारे पंजाब में बहुत ही अच्छा, मतलब कि उन्होंने पैनल जो होता है, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर है, तो बहुत ही अच्छा पैनल होता है उनका। वो उसमें अलग फील्ड से भी आते हैं, हमारे फील्ड के भी लोग होते हैं। तो अगर आपने एमबीएससी की हुई है तो उसी फील्ड में से पूछेंगे। अगर आपको बीवीएससी हो, आपको आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन इतनी कुछ घबराने वाली बात नहीं है। और हर पैनल पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ पैनल से थोड़े जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं, अगर पूछ लिया तो उसमें आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए अपनी हॉबी के बारे में। जैसे तुम होते हो तुम्हें बास्केटबॉल बहुत पसंद है, तो उसके बारे में पूछेंगे वो लोग कि आपका फेवरेट, अगर कौन सा प्लेयर कौन सा फेवरेट है या कौन सी टीम आपकी फेवरेट है। तो इन चीजों के बारे में जो आपकी फेवरेट में आती हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और तो ज्यादा इतना डीप तो नहीं कुछ पूछेंगे अगर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है तो। मैम इसी के साथ हमारा ये सेशन खत्म होता है। और मैम आपको ये सेशन में कैसा फील हुआ, आप उस बारे में बताइए। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है।